हेलो दोस्तों, एनएमडीसी के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेटेस्ट बिजनेस रिव्यू करेंगे 2023 का। दोस्तों ये देखिए, एनएससी की वेबसाइट है, ये एनएमडीसी को हम यहां पर देख पा रहे हैं। आपको मैं अगस्त का एक डेटा दिखाता हूं। ये देखिए, ये अगस्त 16 का ये डेटा है। हर महीने जो एनएमडीसी का जो मेन प्रोडक्ट है, जो कि आयरन, ठीक है, आयरन ओर है, फाइन्स है, तो उनके प्राइस को लेकर कुछ डिटेल्स आती है। ठीक है, तो लास्ट मंथ क्या था, जैसे लंप ओर आप अपना स्क्रीन में देख सकते हैं 4650 रुपीज पर टन था, और जो फाइन्स थे उनका प्राइस 3910 पर टन था। ये कब है? अगस्त, लास्ट मंथ में। दोस्तों अभी सितंबर के महीने में आप देखेंगे, ये भी लेटेस्ट है डेटा, ये एनएससी से डेटा मैंने लिया है, सितंबर 14 को ये लेटेस्ट डेटा आया है, और यहां पर प्राइस चेंज हुए हैं। जो हम लोग 4650 देख रहे थे, वो 300 रुपीज बढ़ा है, 4950 रुपीज पर टन, और जो फाइन्स भी जो है उसका भी प्राइस यहां पर बढ़ा है। अब इसका मतलब समझना है दोस्तों कि एनएमडीसी जो आयरन बेच रही है, आयरन और जो है फाइन्स जो बेच रही है, तो उन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं। प्राइस बढ़ेंगे तो उनका रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाता है जब हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखना है। अगेन, प्राइस गिरना शुरू हो जाए तो हो सकता है सामान बिक रहा हो, लेकिन उनके जो रियलाइजेशन है वो कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज सितंबर 14 को आई है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये एवरेज प्राइस ऑफ आयरन और किस तरीके से रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। जैसे पिछले साल देखिए, क्वार्टर 1 का डेटा है, थोड़ा स्क्रीन में छोटा दिख रहा होगा दोस्तों, यहां 6050 रुपीज पर टन था, बहुत अच्छा था। फिर क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में आप देखिए ये प्राइस बहुत कम हो गया, 3890, फिर 3821, तो प्राइस यहां पर गिर गया। फिर क्वार्टर 4 में बढ़ा, और अभी भी क्वार्टर 1 में देखेंगे 4850 का प्राइस था। अभी अगर प्राइस बढ़ा है, अगेन सितंबर में आया हुआ है जो नया प्राइस, तो ये प्राइस अगर बढ़ता रहे तो जो रियलाइजेशन है और फिर बाद में जो प्रॉफिट्स हैं उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन एक भी चीज ये भी समझनी कि लास्ट ईयर जो प्राइस अचानक से बढ़े थे, जो 6000 आप देख रहे हैं, वो थोड़े से ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि और वो इतने बढ़ गए थे कि बाद में जो स्टील सेक्टर, आयरन सेक्टर इतना महंगा हो गया था आयरन और स्टील में, तो गवर्नमेंट को भी यहां पर इंटरवेंशन लेना पड़ा था। ठीक है, तो एक लेवल पर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा गिर जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो एक रेंज में रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी अगर आप क्वार्टर 1 में देखेंगे 4850 रुपीज पर टन का उनका रियलाइजेशन है। लास्ट ईयर कुछ ज्यादा ही था, 6050 रुपीज पर टन का। अब क्वार्टर 2 में देखना है, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि प्राइस उन्होंने बढ़ाए हैं अभी सितंबर के महीने में, कि ये प्राइस यहां पर क्या रहता है जो सेल्स का रियलाइजेशन का प्राइस है। अगेन मैं बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 21 जो था, बहुत ही ज्यादा उनको रियलाइजेशन मिला था, 6823। फिर लास्ट ईयर भी क्वार्टर 1 में बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन मिला था, लेकिन अगेन इतना ज्यादा वो महंगा हो गया था कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बिजनेस को समझते हैं। आयरन ओर का काम है उनका, और आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रॉ मटेरियल है। जब हम स्टील की बात करते हैं और जो दूसरे भी उद्योग हैं उनकी हम बात करते हैं, तो ये प्रोडक्शन ट्रेंड है। ठीक है, ये 40.8 मिलियन टन का आयरन ओर प्रोडक्शन उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, और अभी क्वार्टर 1 में जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है 10.7 मिलियन टन का किया है। और कंपनी का ऐसा कहना है, मैं जब ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था, 47 से 49 मिलियन टन तक अपने प्रोडक्शन को ले जाने का उनका प्लान है, जो कि 40 से 47, 48 मतलब ऑलमोस्ट 15-20% से ऊपर का प्रोडक्शन बढ़ाने का उनका टारगेट है, जो कि बहुत ही एम्बिशियस भी है। और हमको देखना रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा ये बढ़ रहा है। बाकी क्वार्टर 1 में तो अच्छा, यहां पर 10 मिलियन टन से ऊपर तो यहां पर हुआ ही है। सेल्स ट्रेंड देखेंगे, अगेन क्वार्टर 1 में बहुत ही अच्छा सेल्स हुआ है, बेस्ट एवर क्वार्टर 1 प्रोडक्शन में और सेल्स में हमको एनएमडीसी के केस में देखने को मिला है। क्वार्टर 1 के जब रिजल्ट्स आए थे तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था कितना था, 5395, मतलब कंपनी ने कमाई कितनी की है, और ये 13% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई थी। प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में 12% प्रॉफिट बढ़ा था, 1650 करोड़ का ये प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्रॉफिट्स तो यहां पर इंक्रीज हुए हैं और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं जब हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और देखिए, रिजल्ट्स तो अभी अक्टूबर नवंबर में आएंगे, जो सितंबर एंड के जो रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये जो प्राइस बढ़ रहे हैं और कंपनी का भी ऐसा कहना है कि प्रोडक्शन और सेल्स और बढ़ सकता है, तो फिर एक अच्छे रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट देखिए, वो रिजल्ट आएगा कैसा, वो हमको जब रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चलेगा कि कहीं कोई नया शॉक तो नहीं आ गया है। अब एनालिसिस में और आगे हम जाते हैं। ये देखिए, ये एनएमडीसी यहां स्क्रीनर में मैं आपके सामने दिखाता हूं, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप की कंपनी है। जब एनएमडीसी की बात कर रहे हैं, यहां पर बुक वैल्यू के हिसाब से देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 1.8 से 2 के बीच में अभी ये जो कंपनी है वो ट्रेड कर रही है। और मेटल सेक्टर है तो जो बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक को वैल्यूएशन में ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर प्राइस टू बुक लास्ट कुछ सालों का कंपेयर करता हूं, तो देखिए उनको हिस्टोरिकली 1 का प्राइस टू बुक मिला है। 5 ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म का 10 ईयर का भी डेटा देख लेता हूं, तो हिस्टोरिकली उनको 1.2 का प्राइस टू बुक मिला है। ठीक है, अभी प्राइस टू बुक आप देखेंगे कितना है, 1.82 के आसपास में है। हाँ, कभी कभी ऐसे भी मौके आए हैं जहां मार्केट ने
2 का प्राइस टू बुक उनको दिया हुआ है, जैसे ये 2014 का यहां पर डेटा है, लेकिन मोस्टली एवरेज अगर आप करेंगे तो 1.2 का प्राइस टू बुक। तो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से एनएमडीसी थोड़ा सा महंगा तो मिल रहा है, लेकिन अगर प्रॉफिट्स बढ़ते रहे, जैसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमने देखा कि प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर 2, 3, 4 भी अगर बढ़ते रहे तो डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन यहां पर ज्यादा हो सकता है जब हम एनएमडीसी की बात कर रहे हैं। जैसे अभी बिल्कुल लेटेस्ट में आप देखेंगे ₹2.85 का एक डिविडेंड आया था, और इंटरिम डिविडेंड एक फरवरी में आया था ₹3.75 का, ठीक है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मैं यहां पर आपके साथ मैं यहां पर देख लेता हूं। ये देखिए, ये है डिविडेंड पे आउट रेशियो, कुछ 35% का ये डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है। मतलब कंपनी जितना कमा रही है लगभग 35-40% वो डिविडेंड पे कर दे रही है। तो टोटल डिविडेंड पे नहीं कर रही है, क्योंकि उनके खुद इतने माइनिंग का बिजनेस है, तो माइनिंग के बिजनेस पे ही वो अपना जो बिजनेस, वो जो पैसा जो है वो फिर से रीइन्वेस्ट यहां पर कर दे रहा है। और देखिए आप यहां पर डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर हो रही है जब हम एनएमडीसी की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज को यह भी समझना है कि कंपनी अपने हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा यहां पर मिल रहा है, लेकिन उनके फ्यूचर के ग्रोथ प्लान्स बहुत हैं। ये ट्रेंडलाइन की वेबसाइट में मैं गया और ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की लेटेस्ट रिपोर्ट को मैंने चैट जीपीटी की मदद से एनालिसिस किया, और जो मैं इंपॉर्टेंट जो ब्रोकरेज ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सेल्स वॉल्यूम की ट्रेजेक्टरी यहां पर बहुत जो है ग्रोथ का बात उन्होंने कहा है, और सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 47 से 49 मिलियन टन की उन्होंने बात कही है, और मैनेजमेंट ने एग्रेसिव टारगेट रखे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का इंप्रूवमेंट का बात कहा है, फ्यूचर में 22 का भी आरओई हो सकता है। अभी अगर आप आरओई देखेंगे तो देख लेते हैं स्क्रीनर में ही, ये 16 के आसपास में है, तो ये आरओई भी फ्यूचर में बढ़ सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है या इन्वेस्ट किया है उस पर कंपनी कितना कमा के दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा जो ब्रोकरेज का मानना है कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान। अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए, ये हम लोग क्या बात कर रहे थे, 47-49 मिलियन टन की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल 24 जो अभी चल रहा है। लेकिन 2030 मार्च तक कंपनी का ऐसा कहना है कि वो 100 मिलियन टन का उन्होंने रोडमैप तैयार किया है और अपने एक्सपेंशन पर वो फोकस कर रही है, जो कि मतलब अभी के बिजनेस से ऑलमोस्ट अपने बिजनेस को, इतने सालों के बिजनेस को वो डबल वो करने के प्लान में है अगले 7 साल की हम बात करेंगे तो दोस्तों। फिर उसके साथ तो कुछ लाइंस पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेटल सेक्टर है दोस्तों, यहां पर रिस्क भी बिल्कुल रहेंगे ही। और जो मेन रिस्क यहां पर क्या हो सकता है वो भी उन्होंने कहा है, डाउनसाइड रिस्क की लोअर सेल्स वॉल्यूम की। कंपनी तो सोच रही है कि ठीक है हमको वॉल्यूम्स मिलने चाहिए, लेकिन उतने वॉल्यूम्स नहीं मिले या फिर सेल्स नहीं मिला। फिर आयरन ओर के प्राइस में करेक्शन आ गया। अभी देखिए, वीडियो की शुरुआत ही हमने की थी कि आयरन ओर का प्राइस बढ़ा है, तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगेन ये मेटल सेक्टर है, ये वोलेटाइल है। अगले 2 महीने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। हम लोग कुछ एस्टिमेट से ले सकते हैं, अगर ये गिर गया तो रियलाइजेशन कम हो जाएंगे, भले ही कितना अच्छा प्रोडक्शन करे या फिर सेल्स हो, लेकिन करेक्शन हो गया तो फिर रियलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर चाइना का भी एक फैक्टर रहता है, चाइना में अगर ग्रोथ कम रहा तो फिर यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस, इसको एनएमडीसी के साथ डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली यहां पर इंपैक्ट हो सकता है। तो रिस्क को भी समझना है, और खासकर जब मेटल सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये रिस्क रहते ही हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें रही। कंपनी के फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ प्लान है, अभी भी क्वार्टर 1 भी मजबूत आया है, अभी भी उन्होंने 300 रुपीज इंक्रीज किया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या पॉजिटिव चीजें हुई है बिजनेस को लेकर, लेकिन हमको रिस्क को भी ध्यान में रखना है। और दूसरा, अपने जो हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन है उससे थोड़ा महंगा मिल रहा है दोस्तों। इस एनालिसिस में मुझे बहुत हेल्प मिली है जब मैं चैट जीपीटी का यूज कर रहा था, और यहां पर हम एक्सक्लूसिव लर्निंग जर्नी लेकर आए हैं, और हम एआई पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे, स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर बात करेंगे, और 8 लाइव क्लासेस होने वाली है सितंबर 23 से अक्टूबर 5। लाइव क्लासेस तो सितंबर 23 को होगी, लेकिन उससे पहले 20 से ज्यादा वीडियोस आप अभी से ही देख सकते हैं, क्योंकि 2 फ्री कोर्सेस मैं यहां पर इस कोर्स के साथ दे रहा हूं, इन लाइव क्लासेस के साथ दे रहा हूं। स्टॉक सिलेक्शन का कोर्स और डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कोर्स, इनका कंबाइंड वर्थ 2100 है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इससे ज्यादा की आपको वैल्यू मिलेगी जब आप इन वीडियोस को देखेंगे। ये वीडियोस आप अभी से ही देख सकते हैं अगर आपने इनरोल किया है तो। फ्री मटेरियल्स रहेंगे, चूंकि चैट जीपीटी एआई टूल्स पर फोकस है, इनका वैल्यू इनफाइनाइट है। मैं आपको कुछ रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स आपको बता के दूंगा, ताकि आपको चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या फिर रियल लाइफ हो या आपके जॉब हो, वहां पर आपको ये यूज आप कर सकते हैं। फिर एक्सक्लूसिव लर्निंग मटेरियल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट शेयर करूंगा, क्योंकि कोर्स के अंत तक आपके पास एक स्ट्रांग खुद की एक इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट हो, ये एक बहुत बड़ा कोर्स का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। गणेश जी करके इसका एक कूपन कोड है जिसमें आप एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं। कम्युनिटी एक्सेस है, एक प्राइवेट कम्युनिटी रहेगी व्हाट्सएप में, यहां पर आप डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियरिंग होगा तो। साथ साथ दोस्तों जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनका एक्सेस आपको हमेशा मिलेगा, और मंथली डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होंगी। आपको यहां पर क्या करना है, हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस कोर्स की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड्रॉइड में कुछ ऐसा दिखेगा, और एप्पल आईफोन जो है iOS में ऐसा दिखेगा, और LGIGZ करके कोड आपको इंटर करना है। फिर हमारे जो कोर्स है उसको आपको लेना है। गणेश जी कोड जरूर आप इंटर करिएगा ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है इस लर्निंग जर्नी से आपको वैल्यू बहुत मिलेगी। ऑलरेडी सीट्स फिलअप होना शुरू हो गई है, बहुत ही अब लिमिटेड सीट्स यहां पर है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।